तो मैडम कैसे लगता है जब भी आप बेंगलुरु आती हो? जी। क्या कुछ फील होता है यहाँ पे? एक्चुअली बेंगलुरु में ना मेरी बचपन की काफ़ी यादें हैं। तो मुझे याद है कि समर वैकेशंस में हम आते थे और यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे बहुत ठंड होती थी। इन फिल्मों में आपका हर वक्त लाइक यस ये फिल्म मुझे आज भी जहाँ भी जाती हूँ उसकी यादें ताज़ा हो जाती है, ऐसी कोई फिल्म? वेल ऑब्वियसली विवाह, क्योंकि एक होता है कि फिल्म मिलती है, वो एक ब्लेस्ड फिल्म है जो डेस्टिनी से बनी है। इतनी पॉपुलैरिटी, मतलब उन्होंने बैंड बाजा और लोगों को लग रहा था कि हाँ शादी हो रही है, बट वहाँ पे विवाह की स्क्रीनिंग हो रही है। पहली बार देखी ठंडी हवाओं में एकदम जुल्फों का उड़ना, उस तरह कोई मोमेंट था वो वक्त जब आप पहली बार अनमोल जी से मिली? कि आपको पता भी नहीं चलता और प्यार हो गया, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैडम हर वक्त मेरे मतलब ख्यालों में यही शब्द आता है कि अनमोल, जिंदगी कितनी अनमोल है। आई थिंक एक अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब सबको ये नसीब नहीं मिलता और जिनको मिलता है उनको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। बट जब अनमोल मेरे लाइफ में आए ना, अगर मुझे कोई बोले कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट फेज़, हैप्पी फेज़ कौन सा था, तो मैं वो वहाँ से शुरू करूँगी कि जहाँ से अनमोल मेरे लाइफ में आए। हाय गाइस, ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿವಿ। ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚೆಲುವೆ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಯಾರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ। ಸೊ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ। ಅಬ್ಕೆ ಬರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಚೆಲುವೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, अमृता राव। मैडम नमस्कार। नमस्कार। समझ में आ रहा था मैं क्या कुछ कह रहा था? हाँ, मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे थे आप। हाँ, कि आपके बरस से लेकर विवाह में आपके बरस से एंट्री हुई और एंट्री हुई। हाँ, हाँ, इश्क विश्क हो गया, अनमोल से शादी हुई और फिर विवाह हो गया, यहाँ पे हमारे साथ है। तो मैडम कैसे लगता है जब भी आप बेंगलुरु आती हो? जी। क्या कुछ फील होता है यहाँ पे? एक्चुअली बेंगलुरु में ना मेरी बचपन की काफ़ी यादें हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे मॉम के साइड के कजिन्स होते थे, उनके बच्चे हमारे एज ग्रुप के थे। तो मुझे याद है कि समर वैकेशंस में हम आते थे और यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे बहुत ठंड होती थी। मतलब अप्रैल में भी मैं यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, राइट? हाँ, और वो बचपन की थोड़ी बहुत यादें हैं यहाँ पे। एंड अभी जब मैं यहाँ आती हूँ तो इवेंट्स के लिए आती हूँ। तो और इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही मैं बैंगलोर आई थी, बट वो एक काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल जर्नी थी मेरे लिए। तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस हुआ, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। मैडम हर वक्त मेरे मतलब ख्यालों में यही शब्द आता है कि अनमोल, जिंदगी कितनी अनमोल है। वाओ, आई थिंक एक अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब सबको ये नसीब नहीं मिलता और जिनको मिलता है उनको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्पेशली मेरी लाइफ में जब, हालांकि मैंने बहुत कम उम्र में काम शुरू किया, मैंने बहुत फिल्मों में काम किया, बहुत लोगों से मिली, हर तरह का सक्सेस, अवार्ड, सिल्वर जुबली, मैंने सब देखा। बट जब अनमोल मेरे लाइफ में आए ना, अगर मुझे कोई बोले कि आपके लाइफ का सबसे बेस्ट फेज़, हैप्पी फेज़ कौन सा था, तो मैं वो वहाँ से शुरू करूँगी कि जहाँ से अनमोल मेरे लाइफ में आए। वो जो मोमेंट रहता है ना मैम, पहली बार देख के ठंडी हवाओं में एकदम जुल्फों का उड़ना, उस तरह कोई मोमेंट था वो वक्त जब आप पहली बार अनमोल जी से मिली? नहीं, फ्रैंकली वैसे नहीं था। हाँ, फ्रैंकली वैसे नहीं था, बट आई थिंक जो ग्रेजुअली बढ़ता है ना, कि आपको पता भी नहीं चलता और प्यार हो गया, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैम आपने बहुत सारी फिल्में की है, तो इन फिल्मों में आपका हर वक्त लाइक यस ये फिल्म मुझे आज भी
जहाँ भी जाती हूँ उसकी यादें ताज़ा हो जाती है, ऐसी कोई फिल्म? वेल ऑब्वियसली विवाह, विवाह। क्योंकि एक होता है कि फिल्म मिलती है, एक होता है कि एक ब्लेसिंग मिलती है। तो मेरा ये सचमुच में मानना है कि विवाह एक बस एक ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है जो रिलीज हुई है, वो एक ब्लेस्ड फिल्म है जो डेस्टिनी से बनी है। इसीलिए जो उसका असर लोगों के दिलों पे है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब जब भी ये फिल्म टीवी पे चलती है, टीवी पे तो रिकॉर्ड है, मतलब आफ्टर थिएटरिकल से जब फिल्म बाहर आई और टेलीविज़न पे आई, मुझे लगता है कोई ऐसा वीकेंड नहीं रहा इतने सालों में जहां विवाह टेलीविज़न पे नहीं आए हो। तो वो डेफिनेटली है, मगर उसके अलावा मुझे लगता है जो मुझे रिएक्शन मिलता है ना लोगों से कि मैंने विवाह 25 बार देखी, कोई बोलता है कि जो ये सीन था हमारे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था, हम बिल्कुल वैसे ही टेरेस पे बैठे थे फर्स्ट मुलाकात में, जैसे तुम और प्रेम और पूनम उस छत पे मिले थे। मतलब इतनी अद्भुत कहानियां हैं। एंड ऑफ कोर्स जब फिल्म थिएटर में भी थी तो मुझे याद है जयपुर में एक पूरा थिएटर, दे कन्वर्टेड द थिएटर इनटू अ शादी का हॉल। इतनी पॉपुलैरिटी, मतलब उन्होंने बैंड बाजा और लोगों को लग रहा था कि हाँ शादी हो रही है बट वहाँ पे विवाह की स्क्रीनिंग हो रही है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं इस फिल्म को लेकर। एंड आज भी जब सूरज जी लाइक लेट्स से मथुरा या वृंदावन जाते हैं, क्योंकि पूनम वहाँ से थी, मधुपुर इज सपोज टू बी लाइक मथुरा। अभी मुझे एक हफ्ते पहले सूरज जी का मैसेज आया कि आई एम इन वृंदावन एंड मथुरा एंड आई रिमेम्बर पूनम। मतलब या पूनम यही कि कहीं गलियों में होंगी। मतलब हर साल जब भी वो वहाँ जाते हैं मुझे उनका ऐसा मैसेज आता है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ ब्लेस्ड फिल्म एंड द वे आई गॉट द फिल्म, that itself is an मतलब extraordinary story. So that's why I believe that Viva was a blessing. मैम हम लोग ना जब हमारी फैमिली के साथ बैठ के वो फिल्म देख रहे थे, वीकेंड्स होती थी, फैमिली के साथ मिलजुल के वो मोमेंट्स बहुत खास है, ताज़ा रहती हैं हमेशा के लिए। हाँ। लेकिन आज के माहौल में ना वो फैमिली से जुड़ के रहना, बड़ी फैमिली के साथ रहना, ऐसा कुछ कम है। बिल्कुल। तो वो मिस करते हैं क्या आप भी? लाइक रियल लाइफ में या फिल्मों में ऐसा कल्चर? फिल्मों में और रियल लाइफ में। देखो फिल्मों में ऑनेस्टली जब विवाह रिलीज हुई थी ना तब भी लोगों ने उस फिल्म को अलग माना था। तब भी लोग, क्योंकि अगर आप देखो आजू बाजू की फिल्में ऐसे धूम और कॉर्पोरेट और ऐसी फिल्में बन रही थी, तो तब भी जब विवाह आई पीपल वर लाइक ये क्या था, और मेरा ये मानना है कि आज भी वैसी फिल्म दोबारा बन ही नहीं सकती, विवाह दोबारा बन ही नहीं सकती, सो वो बन गई बस। एंड येस व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि आज फैमिली मतलब पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़े फैमिली में रहना, जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आई थिंक लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है, लोग हर इंडिविजुअल फैमिली मेंबर इंडिपेंडेंट हो गया है, तो सबके क्या बोलते हैं डिमांड्स, ड्रीम्स सब बहुत बड़े बड़े हैं। वो ज़माना गया जब एक तय होता था कि ओके औरतें घर संभालेंगी, जब हस्बैंड आएगा तो पानी देंगी, वो ज़माना गया है। बट अभी भी काफ़ी है, बट आई थिंक वो आई मीन चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैम कहीं मुझे विवाह को देखने के बाद ये बहुत बार मुझे ये फील हो चुका है, हम छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए, छोटी छोटी आरजू अरमान को कंप्लीट करने के लिए बहुत बड़ी खुशियां को छोड़ के गांव से निकल आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाइक बेंगलुरु हो या फिर मुंबई हो, हर शहर में ऐसे होता रहता है। कोई एक ऐसी स्टोरी हो जो आपके सामने, हाँ मैडम ऐसा हुआ था, मुझे विवाह को देख के ऐसा लग रहा था कि फिर से एक बार फैमिली के साथ जाके उनके साथ जीना करूं। मतलब आप पूछ रहे हो कि कोई रियल इंसिडेंट हो या फिर ऐसे कुछ फैंस रहते ना, हाँ, लोग बोलते हैं हाँ हम ये मूवी को देखने के बाद रियलाइज हो रहा है कि हाँ फैमिली में रहेंगे तो इतनी खुशियां मिलेगी, जो हम छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते चले जाते हैं ना, उसका वक्त बर्बाद होने का रुक जाएगा, ऐसे कुछ। वाओ, वेल आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा, आई एम वेरी श्योर। बट आई थिंक अगर मैं एक एग्जाम्पल जानती हूँ तो वो मेरे हस्बैंड हैं, अनमोल। क्योंकि वो जितने अपने पेरेंट्स से क्लोज है और जितना वो कोशिश करते हैं कि
अगर हम साथ भी नहीं रहे तो उनसे मिलते रहे, मैंने ऐसा एफर्ट हमारे जनरेशन में और आने वाले जनरेशन में भी पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं है। मतलब वो हर बार ऐसे बोलते हैं कि मैंने भगवान का चेहरा नहीं देखा है बट मेरे माँ बाप का चेहरा देखा है, और वो हर बार कोशिश करते हैं कि अभी मुझे पेरेंट्स को मिलना है, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद देम, आई वांट टू स्पेंड। तो ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी है, रेयर क्वालिटी है। आई होप पीपल गेट इंस्पायर्ड। नहीं, बहुत लोगों ने मेरे साथ शेयर किया था जब हम लोग वीकेंड्स में रिसेंटली हम लोग प्लान कर रहे थे, फ्रेंड्स जो भी जर्नलिस्ट फ्रेंड है हम लोग प्लान कर रहे थे, तो मेरा एक फ्रेंड सजेस्ट किया कि हम लोग विवाह देखते हैं इस वीक, क्योंकि बचपन की यादें फिर से ताजा करेंगे। तो ऐसे चर्चे बहुत होते हैं और फैमिली से बहुत जल्द कनेक्ट करती है मैम। हाँ। ऐसी जो फिल्में रहती है ना वो हमेशा दिलों पे राज करती है। मतलब आप कैसे राज कर रही हो इतने सालों से हमारे दिलों में? आई थिंक मैं बहुत ही लकी रही हूँ कि मैंने जितने भी फिल्में की है वो फिल्में आज टेलीविजन पे भी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, सुपर हिट है। और आप जितने भी बार देखो, मतलब मैं आज लड़कियों से मिलती हूँ, लड़कों से मिलती हूँ, दे आर लाइक ओ इश्क विश्क, कल्ट फिल्म थी, अब मैं हूँ ना, कॉलेज के दिन। और विवाह तो ऑब्वियसली, तो मतलब देन मस्ती एंड देन वेलकम टू सज्जनपुर। सो आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मैंने और मैंने आई वाज वेरी केयरफुल अबाउट वन थिंग मेरे लाइफ में। मतलब मुझे लगता था कि नहीं, मैं कम फिल्में करूं बट जितने भी फिल्में करूं सब अच्छी हो। मुझे वो क्वांटिटी नहीं भरनी थी। तो जैसे मैंने साउथ में अतिथि फिल्म की, तो उसके बाद मुझे मतलब 1 महीने में कम से कम 5 से लेकर 10 साउथ इंडियन ऑफर्स आते थे तेलुगु इंडस्ट्री से। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मैंने ये एक एक्सपीरियंस के लिए किया था। मुझे पता भी नहीं था कि महेश बाबू इतने पॉपुलर है। मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोल रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि वो साउथ के सुपरस्टार है। मैंने बस उनकी एक कोई फिल्म देखी थी और मुझे मतलब आई रियली लाइक्ड हिम एज एन एक्टर, एंड देन आई गॉट एन ऑफर विथ हिम एंड आई वाज लाइक ओके, आई विल डू इट फॉर एन एक्सपीरियंस। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि पद्मालया एक बैनर है जो उनकी लाइक फिल्म फैमिली का बैनर है और वो प्रोड्यूसर थे। ये सब मुझे बाद में पता चला। बट यस, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फॉर मी आई डिडंट चूज कि अभी मैं अतिथि के बाद मैं 50 तेलुगु फिल्में करूंगी। Even in Bollywood, I've stuck to very limited but good quality films, and that is what people are remembering me for.